उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ की नव्यता, दिव्यता और भव्यता का एहसास कराने की तैयारी में जुटी है और इसी सिलसिले में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। महाकुंभ 2025 को देखते हुए नए जनपद की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में नया जिला महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। राजस्व, ग्राम और संगम स्थिति संपूर्ण परेड क्षेत्र का भी क्षेत्रफल महाकुंभ मेला जनपद और मेला परिसर शामिल रहेगा। महाकुंभ की भव्य तैयारी, सज रही प्रयाग नगरी। सीएम योगी ने लिया था संकल्प, प्रयाग नगरी का हो रहा कायाकल्प। तेरह जनवरी 2025 सोमवार से 26 फरवरी 2025 बुधवार तक महाकुंभ का महासंयोग बन रहा है। संगम नगरी एक बार फिर से आस्था के सैलाब में डूबने के लिए तैयार है। इस शहर में वैसे तो हर साल कुंभ लगता है, लेकिन 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ की तैयारी बेहद खास है, क्योंकि भक्ति भाव का ऐसा संगम लगता है जो अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है। यूपी की योगी सरकार महाकुंभ की तैयारी कर रही है। सरकार ने इस बार महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर खास प्लान बनाया है। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया गया है, जिसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। जिलों की संख्या 75 से बढ़कर 76 हो गई है। सदर, सोराव, फूलपुर और करछना को शामिल किया गया है। 4 तहसीलों के 67 गांव भी नए जिले का हिस्सा होंगे। तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोराव के 3 गांव, तहसील फूलपुर के 20 गांव, करछना तहसील के 19 गांव इसमें शामिल हैं। संगम नगरी प्रयागराज का यह कुंभ मेले का क्षेत्र है। प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले के इस क्षेत्र को 76वां जिला बनाया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब देख सकते हैं यह पूरा इलाका है, विहंगम दृश्य है ये। यहीं पर थाने बनेंगे, चौकी बनेंगी, नाके बनेंगे और इसके साथ ही 30 पीपे के पुल बनेंगे। यह पूरा मेला क्षेत्र 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा इलाके में फैला हुआ है। लगातार यहाँ पर लोगों की आवाक रहेगी। लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस रेतीली धरती पर आएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। देश और विदेश से लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आएंगे और आध्यात्म के संगम में गोता लगाएंगे। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। जगह जगह समतलीकरण का कार्य चल रहा है और इसके साथ साफ सफाई की दिव्यतम और भव्यतम व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार इस संगम क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। स्वच्छता की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर टॉयलेट, यूरिनल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पूरे संगम इलाके को नो फ्लाइंग जोन बनाया जाएगा। इसके साथ ही 1 टन प्लास्टिक का यूज़ ना किया जाए, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यही नहीं, इससे पहले गूगल ने भी इस पूरे मेला क्षेत्र को अपनी मैपिंग में डाला था। यानी इस बार का जो कुंभ है दिव्यतम, भव्यतम, स्वच्छतम के साथ साथ अपने आप में अद्भुत बनता जा रहा है। लगातार नए नए आयाम इस कुंभ मेले क्षेत्र में जुड़ रहे हैं। इसी के तहत इस बार इस मेला क्षेत्र को पूरी तरह से जिला घोषित कर दिया गया है। नए जिले का गठन मुख्य रूप से कुंभ मेले के विशाल आयोजन को बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक कामों को सुगम बनाने के लिए किया गया है। इससे न सिर्फ मेले की व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र के विकास और जनहित के कामों में भी तेजी आएगी। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ये आयोजन पूरे 45 दिन का होगा। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ का आगाज जैसे जैसे करीब आ रहा है, आस्था का जुनून 7वें आसमान पर पहुंच रहा है।
महाकुंभ भारतीय संस्कृति का ऐसा पर्व जिसे दुनिया आस्था की नजर से देखती है, जिसकी आस्था को दुनिया अपने दिल से लगाए हुए है। कुंभ मेले की शुरुआत शाही स्नान से होती है। कुंभ का ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। कुंभ का ये शाही स्नान बड़ा आकर्षण होगा, जिसमें अखाड़ों के आचार्य, महामंडलेश्वर महंत और नागा साधु संत शाही स्नान करते हैं। इस दुर्लभ स्नान को अमृत स्नान मानते हैं। इसके लिए पहले पूरे विधि विधान से हर प्रक्रिया का पालन करते हैं। कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों के शाही स्नान का वक्त तय कर दिया गया है। उससे पहले कोई भी स्नान के लिए नदी में नहीं उतर सकता। प्रमुख स्नान के दिन भारत के प्रमुख 13 अखाड़ों की ओर से सबसे पहले शाही स्नान किया जाता है। अखाड़ों का शाही स्नान महाकुंभ की आध्यात्मिकता को दिखाता है। इस महाकुंभ में भारतीय संस्कृति की असली छाप देखने को मिलती है। प्रयागराज महाकुंभ का पहला स्नान 13 जनवरी यानी सोमवार को होगा। इस दिन पौष मास की पूर्णिमा रहेगी। दूसरा स्नान 14 जनवरी मंगलवार को होगा। इस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का तीसरा स्नान 29 जनवरी बुधवार को होगा। इस दिन साधु संत और श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर संगम के जल में डुबकी लगाएंगे। चौथा स्नान 3 फरवरी सोमवार को होगा। इस दिन वसंत पंचमी पर्व का स्नान होगा। पांचवा स्नान 12 फरवरी बुधवार को होगा। इस दिन माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का छठा और अंतिम प्रमुख स्नान 26 फरवरी बुधवार को होगा। इस दिन महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ का अंतिम स्नान करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ की नव्यता और भव्यता का दिव्य एहसास कराना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार का महाकुंभ अभी तक के सभी कुंभ से ज्यादा अलौकिक रहने जा रहा है। पहली बार संगम क्षेत्र में निषाद राज की उपस्थिति इसका उदाहरण है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले वाराणसी से प्रयागराज पहुंच चुका है। अत्याधुनिक क्रूज प्रदूषण रहित और वातानुकूलित है। बिजली से चलने वाले राज क्रूज से प्रदूषण नहीं होगा। 100 से अधिक लोग एक साथ सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। क्रूज में श्रद्धालुओं के खाने पीने का भी शानदार इंतजाम है। क्रूज में लगी एलईडी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बनेगी। महाकुंभ में साक्षी बनने जा रहा अत्याधुनिक क्रूज संगम में सफर करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है। इस क्रूज के जरिए संगम के ऐतिहासिक मंदिरों, धार्मिक स्थलों के साथ साथ अखाड़े समेत तमाम विशेषताओं श्रद्धालु देख सकेंगे। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए ये क्रूज विशेष तौर पर रोमांचकारी साबित होगा। देश दुनिया की नजर इस समय महाकुंभ पर टिकी है। प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यक्रम यहां 13 दिसंबर को प्रस्तावित है। पीएम मोदी श्रृंगवेरपुर धाम में प्रतिमा का अनावरण करेंगे। श्री राम और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। निषाद राज क्रूज पर सवार होकर अरैल से संगम तक जाएंगे। मां गंगा को प्रणाम कर संगम स्नान कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके बाद संगम तट पर गंगा आरती की योजना बनाई गई है, जिसके बाद बड़े हनुमान मंदिर और अक्षय वट का भी दर्शन करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में यह पुलिस लाइन बनाई गई है, रिजर्व पुलिस लाइन परेड, और इस परेड में लगातार लोग यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एसएसपी बैठते हैं। लगातार पुलिस के थानों की यहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है और इसके साथ यहाँ पर ब्रीफिंग होती है कि स्वच्छतम, दिव्यतम, भव्यतम कुंभ किस तरह से बने, हरित कुंभ किस तरह से बने। इसको लेकर यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके साथ ही पूरे परेड में कई थाने, पुलिस चौकियां बनाई जाती हैं, जिसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लगातार इस पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस चौकी, थाने, नाके बनाए जाएंगे और इसके साथ ही लाखों की संख्या में जवान यहां पर मुस्तैद रहेंगे, जो 40 करोड़ से भी अधिक आने वाले श्रद्धालुओं को देखेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, किसी तरह की कोई आपदा विपदा ना आने पाए, इसके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो ये जो रिजर्व पुलिस लाइन है, यह पुलिस लाइन मात्र 4 महीने के लिए आयोजित होती है। इस 4 महीने के क्रियाकलापों के बाद इस पूरे पुलिस लाइन को यहाँ से हटा दिया जाता है
तो इस बार 4 महीने के लिए एक नया जिला प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। इस नए जिले को घोषित करने के साथ एक नया अध्याय महाकुंभ प्रयागराज 2025 में जुड़ गया है। महाकुंभ के लिए 5,000 करोड़ का बजट रखा गया है। 50,000 लोग दिन रात एक नया शहर कुंभ सिटी बसाने में लगे हैं। ये कुंभ सिटी होगी अस्थायी, लेकिन सुविधाएं टॉप क्लास की होगी। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भी कुंभ में आने का कार्यक्रम है। 13 प्रमुख अखाड़ों के धर्मगुरु 2 महीने तक संगम किनारे रहेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के कुंभ में आने की संभावना है। प्रयागराज स्टेशन के अलावा शहर के आसपास के 7 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट पर दूसरा टर्मिनल बनाने का काम चल रहा है। दूसरे टर्मिनल का काम दिसंबर में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए 2000 प्रीमियम टेंट लगाए गए हैं। लगभग 5 करोड़ की लागत से प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा रेड सैंडस्टोन की फ्लोरिंग के साथ साथ रेड सैंडस्टोन की क्लैडिंग का कार्य किया गया है। इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु जन हमारे वहां पे आ रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए और सुलभ दर्शन के लिए प्राधिकरण के द्वारा वहां पार्किंग की सुविधा, शेड की सुविधा, यात्री विश्राम स्थल एवं सत्संग हॉल का रेनोवेशन तथा भीष्म पितामह मंदिर का रेनोवेशन का कार्य किया गया है। महाकुंभ का आगाज न सिर्फ अद्भुत होगा, बल्कि अलौकिक होने के साथ अविश्वसनीय भी होगा, क्योंकि इस बार का मेला न सिर्फ पहले से बड़ा होगा, बल्कि हर बार की तुलना में सुख सुविधाओं से भी भरा होगा। योगी सरकार इस बार किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। जिस तरह से जिला घोषित करने के साथ इस पूरे मेला क्षेत्र में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद स्तर पर की जाएंगी, वहीं 4 महीने बाद यह पूरा मेला क्षेत्र समाप्त हो जाएगा और 76वां जिला भी समाप्त हो जाएगा। तो योगी सरकार की जो ये पहल है, ये काफ़ी अच्छी मानी जा रही है कि पूरी तरह से यहाँ पर थाने नाके चौकी रहेंगी, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाएंगी। आलोक मालवी, भारत 24, संगम न्यूज़, प्रयागराज।